Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 5 squares and square root exercise 5.3 sum number 7. So स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में 6 नंबर तक सम कवर कर लिया था. आज हम करेंगे सम नंबर 7. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा स्टूडेंट? द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल donated rupees 2,401 in all for the Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. ठीक है, तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो क्लास 8 के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एक मनी डोनेट की है. ठीक है, किसके लिए? एक प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए मनी जो है वो डोनेट की है क्लास 8 के बच्चों ने. ठीक है, तो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मनी रुपीज़ एज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. इस लाइन का क्या मतलब है कि हर एक स्टूडेंट ने कितने पैसे डोनेट किए हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है क्लास में. ठीक है, समझ आ रही है? मान लो कि जो क्लास 8 है, ठीक है, उसमें टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट ने जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही पैसे डोनेट किए हैं. यानी कि अगर टोटल 20 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट ने कितने पैसे डोनेट किए हैं? 20 रुपीज़. ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने मनी डोनेट की है. ठीक है, समझ आ गई? ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है. ठीक है, अब हमने क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो हमें नहीं पता कि उस क्लास में, क्लास 8 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हमने वो ही निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स. ठीक है, हमें नहीं पता कि क्लास 8 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हमने उनको एक्स मान लिया. ठीक है स्टूडेंट, तो अगर एक्स मान लिया, ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में, ये हमारी सेकंड लाइन भी थी क्वेश्चन की, उसमें क्या गिवन था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही उन्होंने पैसे डोनेट किए. यानी कि अगर मान लो 10 स्टूडेंट थे, या मैंने 20 माने, कुछ भी मान लो, अगर 20 स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने पैसे कितने, हर एक स्टूडेंट ने पैसे कितने डोनेट किए? 20. यानी कि ईच स्टूडेंट ने 20 रुपीज़ दिए. ठीक है, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20 हो जाएगा. ठीक है, ये 20 हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये 20 क्या हो गए? जो हर एक स्टूडेंट ने पैसे दिए. ठीक है, तो तभी हमारा टोटल आएगा ना कि कितना टोटल पैसे डोनेट हुए. अगर 20 स्टूडेंट है तो एक बच्चे ने 20 रुपीज़ डोनेट किए, तो हम 20 इंटू 20 कर देंगे. ऐसे ही करते हैं ना हम. ठीक है, मान लो कि हमारे पास 3 पेंसिल्स हैं. ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट है 5 रुपीज़. ठीक है, 5 रुपीज़ है, तो 3 पेंसिल की कितनी, हम क्या करते हैं? 3 इंटू 5 करते हैं, तो हमारा टोटल आ जाता है कि 15 रुपीज़ हुए 3 पेंसिल्स की कॉस्ट. तो इसी से अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो एक स्टूडेंट ने 20 रुपीज़ डोनेट किए हैं, तो 20 में ने कितने किए होंगे? हम 20 इंटू 20 कर देंगे. ठीक है, यही होता है. ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट? तो अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. इसको मैं रब कर देती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन हो, क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे टोटल मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, वो क्या होगी? एक्स. ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतनी ही उन्होंने मनी डोनेट की, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने माने हैं? एक्स. तो इसलिए एक स्टूडेंट ने कितने पैसे डोनेट किए? एक्स. ठीक है, समझ आ गई ना कि अगर 10 स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट ने 10 रुपीज़ डोनेट किए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 10 है और मनी भी एक स्टूडेंट की 10 है. ठीक है, तो इसलिए ये एक्स और एक्स आ गए. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? तो अब हम यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला है कि टोटल जो अमाउंट डोनेट हुई है, कलेक्ट हुई है क्लास में, वो है 2401. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल मनी डोनेटेड कितनी है हमारे पास? 2401.
₹2401, ठीक है। तो अब हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने थे, क्योंकि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पता चल जाएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि एक स्टूडेंट ने कितने पैसे दिए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2401, ठीक है। यानी कि x, ये वाला x है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये है टोटल मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट, ठीक है। तो x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401। तो अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि x क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो जब हम कहीं से स्क्वायर रिमूव करते हैं तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाता है, क्योंकि ये वाला 2 इधर आके स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है। जैसे ये देखो, अगर हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, ठीक है। तो अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो क्या होगा, 2। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया, ठीक है। तो अब हमने 2401 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू जो है 2401 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये देखो लास्ट में आ रहा है हमारा 1, तो ये 2 के टेबल के साथ नहीं जाएगा। 3 के टेबल में 1 आता है, लेकिन ये 3 के टेबल के साथ भी डिविजिबल नहीं है, आप चाहे तो करके देख सकते हो, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। तो ये 7 के टेबल के साथ जाएगा, तो इसको 7 के टेबल के साथ करेंगे। 7 के टेबल में 24 तो आता है नहीं, तो उससे कम क्या आता है, 21। तो 7 3 इज़ 21, 24 में से 21 माइनस किए तो बच के 3, तो ये बन गया 30। तो 30 तो आता नहीं, उससे कम क्या आता है, 28। तो 7 4 इज़ 28, 30 में से 28 माइनस किए तो बच के 2, तो ये बन गया 21। तो 7 3 इज़ 21, फिर से 7 के टेबल में जाएगा, ठीक है। तो 7 4 इज़ 28, 34 में से 28 माइनस किए तो स्टूडेंट कितना आ जाता है, 6, ठीक है, 6 बचता है, तो ये बन गया 63। तो 7 9 का क्या होता है, 63, ठीक है स्टूडेंट। अब 7 के टेबल में 49 तो आता ही है, 7 7 इज़ 49। तो फिर से 7 के साथ करेंगे, 7 1 इज़ 7, ठीक है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अपने प्राइम फैक्टर्स जो है 2401 के निकाल लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो आप स्टूडेंट देख लेते हैं कितने पेयर्स बन रहे हैं, एक ये 7 का पेयर बन रहा है, कि ये 7 का पेयर, ठीक है। तो जब पेयर बनते हैं तो आपको पता है ये कैसे लिखेंगे हम, 7 का स्क्वायर, तो ये जो अंडर रूट होता है ये कट हो जाएगा, इसलिए ये वाला साइन जो है स्क्वायर रूट का ये कट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 7 इंटू 7, क्योंकि 2 पेयर बने थे 7 के, एक ये पेयर है एक ये पेयर है, तो 2 पेयर है 7 के, इंटू 7 इंटू 7। तो 7 इंटू 7 क्या हो गया हमारा, 49। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 49। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑफ students in the class is 49, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लिए। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. Find the number of rows and the number of plants in each row. तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 2025 प्लांट्स जो है वो एक गार्डन में प्लांट करनी है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हमने जो एक गार्डन में प्लांट करने हैं वो कितने हैं, 2025, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ये इस तरह से हमने प्लांट करने हैं, इस तरह से उनको अरेंज करना है कि जितनी एक रो में उतने ही प्लांट्स आएंगे जितनी जो है नंबर ऑफ रोज़ हैं, ठीक है। यानी कि जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज़ हैं उतनी ही
एक रो में प्लांट्स होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से बिल्कुल सिमिलर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने एक स्टूडेंट वो डोनेट करेगा पैसे, ठीक है। तो इसमें भी यही दिया है कि जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं तो टोटल नंबर ऑफ रोज़ जितनी है उतनी एक रो में प्लांट्स जो है वो प्लांट किए जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले थोड़ा एग्जांपल लेके समझा लेती हूँ, ठीक है। स्टूडेंट मान लो कि ये है हमारे पास टोटल 4 रोज़ है, ठीक है। तो अगर 4 रोज़ हैं तो हमें एक रो में कितने प्लांट होंगे? 4, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने यही दिया है कि जितनी नंबर ऑफ रोज़ आप बना रहे हो उतने ही एक रो में प्लांट होने चाहिए। तो मेरे पास अगर टोटल 4 रोज़ हैं तो मेरे एक रो में कितने प्लांट होने चाहिए? टोटल 4, ठीक है। तो हर एक मेरी रो में टोटल नंबर ऑफ जो मैंने प्लांट करने हैं वो सिर्फ 4 ही होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि मेरे टोटल नंबर ऑफ रोज़ 4 है। तो टोटल 4 प्लांट एक रो में होंगे, ठीक है। ऐसे समझ आ गई। अगर मेरे पास 5 रोज़ होती तो हर एक रो में 5 प्लांट होते हैं। मान लो कि अगर मेरे पास 2 रोज़ ही हैं, ठीक है, तो मेरे एक रो में कितने प्लांट आते हैं? सिर्फ 2, ठीक है। तो जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही एक रो में नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि जितने अपने नंबर ऑफ रोज़ हैं उसमें एक रो में उतने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। यानी कि अगर मेरे पास 2 रोज़ हैं तो एक जो ये मेरी रो है उसमें सिर्फ 2 ही प्लांट्स होंगे, ठीक है। अगर मेरे पास 4 रोज़ हैं तो मेरी एक रो में कितने प्लांट्स होंगे? 4 होंगे। मान लो कि अगर मेरे पास 3 रोज़ हैं, ठीक है, तो एक रो में मेरे पास कितने प्लांट होंगे? 3 होंगे, ठीक है। समझ आ गई स्टूडेंट ये चीज़ आपको, ठीक है। तो मैं ये कर देती हूँ रब। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, कि जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ जो है एक रो में प्लांट्स होंगे, ठीक है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ प्लांट्स दोनों फाइंड करने हैं, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किए थे। यहाँ पे उन्होंने बोला नंबर ऑफ रोज़ भी फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स भी ईच रो में, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ है, तो हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एक्स। तो हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे देन द नंबर ऑफ, हमें नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो में भी नहीं पता कितने हैं, तो वो भी हम क्या कर लेंगे? एक्स मान लेंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्योंकि हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही एक रो में क्या होंगे? प्लांट होंगे, ठीक है। तो अगर हमारी नंबर ऑफ रोज एक्स है तो नंबर ऑफ प्लांट्स भी कितने होंगे? एक्स ही होंगे, ठीक है। सिंपल है, ये 7th क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने एक्स मान लिया। अब नंबर ऑफ रोज हमारी एक्स है, नंबर ऑफ प्लांट्स एक रो में भी हमारे एक्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं कि कितने टोटल हमने जो गार्डन में प्लांट्स जो है वो प्लांट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या है हमारे पास? 2025, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा हमारा? x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2025। तो ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर इंटू 2025, ठीक है स्टूडेंट। ये समझ आ गई ना आपको कैसे? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। तो ये x इंटू एक्स करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हमने क्या करना है? ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी। तो हम क्या करेंगे? 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बताया था स्टूडेंट कि मान लो अगर हमारे पास है 2 का स्क्वायर, तो ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4। तो अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये वाला जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पे होता है कि अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो ये स्क्वायर रूट बन जाता है। तो अब हम 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे स्टूडेंट। तो वो निकालेंगे हम कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। तो स्टूडेंट
ये देखो, ये अब 3 के टेबल के साथ डिविजिबल होगा, ठीक है। लास्ट में 5 है, 2 के साथ तो जाएगा नहीं, 3 के साथ ये डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 के साथ करते हैं, तो 3 6 इज़ 18, 20 में से 18 माइनस किए तो बच गया 2, ये इधर बन गया 22। तो 22 तो आता नहीं 3 के टेबल में, तो उससे कम क्या आता है 21। तो 3 7 इज़ 21। तो 22 में से 21 माइनस किए, ये बन गया 15, 3 5 इज़ 15। अब फिर से 3 के टेबल के साथ जाएगा, 3 2 इज़ 6, 3 2 इज़ 6। तो 7 में से 6 माइनस किए, बच गया 1, तो ये बन गया 15, 3 5 इज़ 15, ठीक है। फिर से 3 के टेबल के साथ जाएगा, 3 7 इज़ 21। तो 22 में से 21 माइनस किए, बच गया 1, तो ये बन गया 15। तो 3 5 इज़ 15, ठीक है। तो अब फिर से 3 के टेबल के साथ चला जाएगा, 3 2 इज़ 6, 7 में से 6 माइनस किए, 1 बच गया, ये बन गया 15। तो 3 5 इज़ 15। अब 25 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 आता है, 5 के टेबल में आता है 25। तो 5 5 इज़ 25, तो 5 1 इज़ 5। तो ये हमारे हो गए प्राइम फैक्टर्स 2025 के। तो यहाँ पे अब नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितने पेयर बने हमारे, एक 3 का पेयर, फिर से एक 3 का पेयर, एक 5 का। तो जब पेयर बनते हैं तो स्क्वायर रूट क्या होता है, साइन, स्क्वायर रूट का साइन जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 बन गया, अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट करूँगी तो ये 2 का स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर और ये साइन हट जाते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, तो ये हट गए, ठीक है। तो इसी वे के साथ यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट का जो साइन है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, फिर से एक 3, देन एक 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी, x इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9, 9 5 इज़ 45। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 45, ठीक है। तो अब हमने नंबर ऑफ रोज क्या माने थे, x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैंस द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 45, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया, और दूसरा हमने क्या निकालना था, नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने नंबर ऑफ प्लांट्स भी क्या माने थे, ईच रो में x, तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, ठीक है। ईच रो आएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स नहीं है ये, ईच रो में कितने वो इज इक्वल टू 45, क्योंकि हमने दोनों को x माना था। नंबर ऑफ रोज भी हमारी x थी और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो भी हमारा क्या था, x था। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, 45 एंड 45।